वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सीरीज़ के अंदर है। हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सीरीज़ के अंदर आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर हैं। मैं हूं आपका डिजिटल टीचर परवेज़ अख्तर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, यानी वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल हो गया तो इंस्टॉल होने के बाद उसका जो डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड को समझना ज़रूरी है कि उसके डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या है। तो आज लेक्चर के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें वन बाई वन आपको बताऊँगा कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जो हमारे पास फीचर्स हैं उनको हम क्यों यूज़ करते हैं और वो किस लिए हैं। चलें हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस पे, अपनी वेबसाइट के डोमेन के ऊपर। हमने जो लिखा sumairaholidays.com/परवेज़। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने जो अपनी डोमेन फाइनल की थी वो एक सब डोमेन थी, या एक डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया था परवेज़ के नाम से। वहाँ पे मैंने एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की थी। तो अब उसी इंस्टॉलेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम गए जी sumairaholidays.com/परवेज़/wp-admin और अपना लॉगिन पासवर्ड लगाया, और उसके बाद हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड सामने आ गया। अब अगर यहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें तो आपके पास डिफरेंट जो है वो यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं। उनमें से जो सबसे पहला टैब है वो अपडेट्स का है। अब अपडेट से मुराद ये है कि जिस तरह आपके पास एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड का मोबाइल है या iOS का मोबाइल है, तो वहाँ पे जिस तरह ऐप्स की अपडेट्स आती हैं तो आप रेगुलर अपडेट करते हो। अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं करते तो सिक्योरिटी का ब्रीच हो जाती है। इसी तरह वर्डप्रेस का भी है। आपको अपने वर्डप्रेस को हमेशा अपडेट रखना होगा, दोनों लेवल, प्लगइन लेवल पे भी और वर्डप्रेस लेवल पे भी। यानी वर्डप्रेस भी आपको अपना अपडेट रखना होगा क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और हमेशा इसको आप अप टू डेट रखेंगे। और प्लगइन्स जो इसके अंदर छोटे छोटे टूल्स हैं वो भी आप क्या करेंगे, हमेशा अपडेट रखेंगे। आगे चल के मैं आपको प्लगइन के बारे में कंप्लीट बताता हूँ कि प्लगइन होते क्या हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास अपडेट्स हैं। आपने अपडेट्स को चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई रेड का साइन आ रहा हो तो आप इसको अपडेट कर लें। जब भी आपके पास अपडेट आती है आप अपडेटेड रखें इसको। उसके बाद आगे चल के इसके अंदर पोस्ट है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉगिंग हो रही है, यानी आप ब्लॉग्स चला रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने जितने भी ब्लॉग्स हैं वो ब्लॉग इस पोस्ट वाले सेक्शन में आके आपको यहाँ से नई पोस्टें क्रिएट करनी होंगी। इसके अंदर आगे कैटेगरीज भी हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपका ब्लॉग जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर है, इसके अलावा किसी कैटेगरी के ऊपर है, तो आप इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बना लेंगे और हर जो आर्टिकल आप लिखेंगे वो उस कैटेगरी के अंदर आप मेंशन करेंगे। तो उसके बाद वो पूरा जो है, जो आर्टिकल है आपका, वो उधर ही कैटेगरी के अंदर दिखाई देगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ पे जितने भी आर्टिकल हैं वो किसी न किसी कैटेगरी के अंदर डिस्प्ले होंगी, जहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे। जैसे अभी फ़र्ज़ करें आप जियो की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो जो लेटेस्ट खबरें होती हैं वो सिर्फ उसी सेक्शन के अंदर आती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो कॉलम वाले सेक्शन में आते हैं। जैसे आप इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये वाले आर्टिकल हैं तो वो इस मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी के जो आर्टिकल हैं वो सिर्फ उसी कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, जो आज के आर्टिकल होंगे वो सिर्फ आज के कॉलम्स उसी कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, फीचर कॉलम उसी कैटेगरी के अंदर जा रहे होंगे। तो आप जितनी भी पोस्टें हैं वो यहाँ पे आप जाके मैनेज करेंगे। उसके बाद आगे नीचे टैब में मीडिया है। मीडिया बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके मोबाइल के अंदर आपकी गैलरी है। आपकी जितनी वीडियोज़ और फोटोज़ हैं वो इसी के अंदर आएंगे। इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी आपकी जितनी भी वेबसाइट के अंदर लगने वाली तस्वीरें या वीडियोज़ हैं, चलो वीडियोज़ के लिए ज़्यादा मैं बेहतर नहीं समझता वर्डप्रेस को, उसके लिए यूट्यूब बेहतर है, या और जो वीमियो वगैरह है वो बेहतर है। वहाँ पे आप अपनी वीडियो को पब्लिश करें और उधर से लिंक दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यानी आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो PDF है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो वीडियो है, वो आप मीडिया के अंदर आकर रखेंगे। जैसे अभी फ़र्ज़ करें इसके अंदर लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पर जाकर कोई मीडिया अटैच करते हैं, तो सिस्टम के अंदर जो मीडिया होगा हम उसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास है, मैंने इसको अपलोड कर लिया। अब ये मेरी लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा। ये यहाँ पे अपलोड हो गया। अब मैं इसको जिस जगह पे भी चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। यानी मैंने अगर किसी जगह पे इसको यूज़ करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे। यानी अगर मैं कोई सेक्शन बना रहा हूँ और उस जगह पे मुझे ये वाली इमेज चाहिए तो मैं यहीं से सिलेक्ट करूँगा, ये मेरी इमेज वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद पेजेस हैं। अब पेजेस जो हैं वो किसी भी बिजनेस वेबसाइट के लिए, जो बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे ई-कॉमर्स हो, उसके लिए कुछ पेजेस जो हैं वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक से मुराद ये है कि वो हर रोज़ चेंज नहीं होते, चेंज हो सकते हैं लेकिन हर रोज़ नहीं होते। जैसे अभी फ़र्ज़ करें किसी कंपनी का आपने अबाउट अस का पेज बनाया है तो वो एक ही दफ़ा बनेगा। रोज़ाना उसमें क्या अपडेट आएगी कि आप अपनी कंपनी के मतलब रोज़ाना जाकर कुछ नया लिखेंगे। तो जो किसी भी बिजनेस वेबसाइट है, चाहे ब्लॉग वेबसाइट है, चाहे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके अंदर कुछ पेजेस होंगे जो स्टैटिक आप बनाएंगे। जैसे रिफंड पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, अबाउट अस है, सर्विसेज हैं, ये सारे पेजेस जाके इधर बनेंगे यहाँ पे। इसमें जैसे आप ऐड पेज के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, आप पेज का नाम डिफाइन करेंगे। जैसे भी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे होम पे इधर जाके मैं इसको होम का नाम देता हूँ। मैंने ये पेज पब्लिश कर दिया, ये मेरा पेज क्रिएट हो गया। अभी डिज़ाइन नहीं हुआ, क्रिएट हो गया। दोबारा वर्डप्रेस पे जाता हूँ, ये पेज मेरा पेज वाले सेक्शन के अंदर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे पेजेस मैनेज होंगे।
अच्छा, उसके बाद ये कमेंट्स का है। कमेंट्स के अंदर जितने भी आप अगर ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हैं और नीचे लोग कमेंट करते हैं तो सारे कमेंट्स पहले इधर आएंगे, अप्रूव होंगे। आप जिसको अप्रूव करेंगे वही पब्लिश होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। जिसको आप अप्रूव नहीं करेंगे वो नहीं होगा। आप ट्रैश में डालना चाहते हैं, स्पैम में डालना चाहते हैं, आप इजीली यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आगे जो मेन फीचर है जो आज समझने के सबसे ज़्यादा डिस्कसेबल है वो है थीम्स का। अपीयरेंस के अंदर आप आएंगे और थीम लगाएंगे। अब जो लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग के मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं उनको थीम्स के बारे में पता होता है। थीम्स क्या है? बनी बनाई वेबसाइटें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई पड़ी हुई हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो पेड है या अनपेड है। जो पेड हैं वो थीम फॉरेस्ट पे या इन्वेटो से आपको मिल जाएंगे, जो अनपेड हैं वो वर्डप्रेस की अपनी रिपोजिटरी से भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जाते हैं थीम्स के अंदर तो कुछ डिफ़ॉल्ट थीम भी आपको लगे हुए मिलते हैं, जैसे अभी 2020 थीम है, 2024 है और 2023 है। ये डिफरेंट थीम्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके अंदर डिफ़ॉल्ट। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट थीम है इनके अंदर फीचर्स बहुत कम होते हैं तो हम इनको नहीं यूज़ करते। हम यूज़ करते हैं मेनली जहाँ से हम डिस्कस करें तो अगर आपने फ्री में यूज़ करना है तो मैं एस्ट्रा यूज़ करता हूँ। आप लगा लेंगे एस्ट्रा, वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। अब अगर आप वेबसाइट को इस लेवल पे देखें जैसे अभी बन रही है, ठीक है, ये लेआउट अभी सामने आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर है 2025 के ऊपर। लेकिन अब मैंने एस्ट्रा इंस्टॉल किया तो उसके बाद जो है मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड इस तरह से। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर इसको डिज़ाइन करूंगा। इसके बहुत सारे फीचर्स मुझे बने बनाए मिल जाएंगे। मैं एस्ट्रा इस वजह से यूज़ करूंगा कि इसके बहुत सारे अपने प्लगइन्स हैं जो कि मुझे मिल जाएंगे। इसको पूरा पीछे कंपनी मैनेज कर रही है, इसको अपडेट कर रही है बाकायदा तौर पे, तो मुझे बहुत कुछ रिसोर्सेज इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे थीम इस्तेमाल कर सकता हूँ, ओशन WP, जनरेट प्रेस, या और इसके अलावा कोई थीम है तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ और लगा सकता हूँ। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी होता है, क्लाइंट किस तरह की वेबसाइट चाह रहा है। जैसे अभी फ़र्ज़ करें मेरे क्लाइंट ने मुझसे ये सुमेरा हॉलीडेज़ जो मैंने बनाई एक क्लाइंट के लिए, अब ये बुकिंग की वेबसाइट थी, ट्रैवल बुकिंग की, तो इसके लिए मैंने एक पेड थीम इस्तेमाल किया क्योंकि इसके अंदर जो ट्रैवल बुकिंग वाला सिस्टम था, पीछे जो प्लगइन था वो फ्री में अवेलेबल नहीं था। तो मैंने इसके पीछे जो है वो पेड थीम यूज़ किया जो मैंने इन्वेटो से परचेज किया और मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया तो वो मेरा थीम चल गया। अब मैं ये वाला काम एस्ट्रा के अंदर नहीं कर सकता था। एस्ट्रा के अंदर अगर मैं करता तो मेरे पास बुकिंग वाला प्लगइन होता तो वो मैं चाहे जो है ना WP रेंटल या और इस तरह का कोई प्लगइन इस्तेमाल करके तो ये वाली वेबसाइट बनाता, तो वो काम थोड़ा लंबा हो जाता, वो कॉस्टली मुझे पड़ जाता। तो मैंने बनी बनाई वेबसाइट परचेज कर ली इन्वेटो से और मैंने यहाँ पे आके उसको कॉन्फ़िगर कर लिया, क्लाइंट के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ कर दिया। अब ये वेबसाइट जो है वो प्रॉपर बन गई है। तो यहाँ से आके आप अपने थीम जो है वो इंस्टॉल करते हैं इधर से। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन इनको आगे चल के 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आगे प्लगइन्स वाला। अब प्लगइन्स क्या होते हैं? देखें, प्लगइन वो टूल है, जैसे आप फर्ज करें आपने घर का पंखा खोलना है तो आप हाथों से नहीं खोलेगा, उसके लिए आपको कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई और टूल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी है हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर कि हर काम के लिए हम कस्टम कोडिंग नहीं करेंगे, हर काम के लिए हमारे पास प्लगइन अवेलेबल होंगे। हम वर्डप्रेस कर ही इस वजह से रहे हैं कि हमें कोडिंग ना करनी पड़े। तो हम जितना भी काम करेंगे इसके अंदर हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम किसी न किसी प्लगइन को इस्तेमाल कर लेंगे, किसी टूल को इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे अभी फर्ज करें मुझे इसके अंदर अगर फॉर्म बनाना है किसी जगह पे, तो वो फॉर्म के लिए मैं कोई प्लगइन इंस्टॉल करूंगा और वो इंस्टॉल करने के बाद जो है मैं वो फॉर्म बना पाऊंगा। जेनेरिक वे में मैं नहीं बना पाऊंगा, या तो फिर मैं कस्टम कोडिंग के जरिए बनाऊंगा। जैसे मैं एक प्लगइन जो है इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे हम गए। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्लगइन सामने आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये BB प्रेस आ रहा है, बड़ी प्रेस आ रहा है, या ये जेट पैक आ रहा है, ये सिक्योरिटी का प्लगइन है। मैं यहाँ पे जाके एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ एलिमेंटोर, या ये प्लगइन में ये एक पेज बिल्डर है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं वेबसाइट की डिज़ाइनिंग का जितना काम है वो इसके अंदर करूँगा। तो ये प्लगइन अगर मेरे पास ना होता तो मैं वेबसाइट की डिज़ाइनिंग प्रॉपर तरीके से ना कर पाता ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए। तो प्लगइन होते हैं टूल्स, जिन टूल्स के जरिए आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस या उसकी कैपेबिलिटी को आप इन्हेंस कर सकते हैं। यानी जो फीचर आप चाहते हैं वो किसी न किसी प्लगइन के थ्रू इसके अंदर हो जाएगा। जैसे ये वाला प्लगइन हो गया, ठीक है, ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अच्छा, उसके बाद है आगे यूज़र्स का। यूज़र्स के अंदर आप आएंगे तो अगर आप अभी डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास एडमिन ही आ रहा है। अगर आप मल्टीपल यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड यूज़र के अंदर जाएंगे, आप मल्टीपल यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, यूज़र के ना डिफरेंट लेवल हैं। आप जो यूज़र इसके अंदर एडमिन होगा या इसको मैनेज करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या एडिटर होगा। इसके अलावा जितने भी होंगे वो चाहे वो कस्टमर हैं उनको आप सब्सक्राइबर के तौर पर रखते हैं, कस्टमर के तौर पर रखते हैं, या जिस तरह से भी रखते हैं वो आप इनको मैनेज कर सकते हैं। आप उनका पूरा प्रॉपर प्रोफाइल मैनेज करेंगे। उसके बाद आगे डिफरेंट टूल्स हैं जहाँ पे ये आगे चल के इस्तेमाल होंगे ये टूल्स। उसके बाद आगे सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर जो है ना जनरल सेटिंग आ जाती हैं, राइटिंग है, रीडिंग है, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे।
ये सेटिंग इसी तरह से है जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग्स होती हैं कि कोई भी चीज़ आपको जाके इनेबल करनी है तो वो सेटिंग के अंदर से आप करते हैं, तो इसी तरह की इसकी भी सेटिंग्स हैं। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम पहली बेसिक सेटिंग मुकम्मल कर चुके हैं, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, डैशबोर्ड को हम समझ चुके हैं। अब हम एक वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं। अब जब हम वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त हमें क्या कुछ रिकॉर्ड होगा, हम ये अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।